लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में जो कि ये दर्शाती है कि पति और पत्नी दोनों ही सेम प्रोफेशन में हो सकते हैं और एक बड़े अधिकारी की, यानी कि एक आईएएस जो ऑफिसर होते हैं वो एक सर्वोच्च पद की नौकरी है जिसमें काफ़ी मेहनत भी पड़ती है और साधारणतया सभी नहीं बन पाते। तो क्या वो मेहनत के आधार पर ही बनते हैं या फिर ईश्वर बना के भेजता है, उनकी कुंडली में ही कुछ इस तरह के योग होते हैं को क्यों मतलब उनको आईएएस बनना ही है। तो यही सब समझने की हम कोशिश करेंगे इस कुंडली में कि क्या योग कहते हैं। ये कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ लगन की कुंडली में आप देखिए शनि जो होते हैं वो लग्नेश बनते हैं जो कि इनके लाभ भाव में विराजमान है और लाभ भाव में ही आप देखिए कि इस कुंडली के यानी कुंभ लगन की जो कुंडली होती है उस कुंडली के जो योग कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र। शुक्र नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी केंद्र त्रिकोण जो योग होता है उसके आधार पर ये योग कारक होते हैं और यही ग्रह राजयोग देने में सक्षम होता है। तो अब यहां शुक्र इनको राजयोग देंगे और शुक्र कहां गए? भाग्येशों के लाभ में बैठे और चतुर्थेशों के भी लाभ में बैठे, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। लाभ में कौन सी राशि है वो अलग बात है, लेकिन लाभ भाव में जाने वाला ग्रह अपने आप में ही बली हो जाता है। तो इसलिए यहां शुक्र अच्छा फल देंगे और बैठे हैं लग्नेश के साथ। लग्नेश शनि है, तो यहां शनि और शुक्र ने इनको दे दिया राजयोग। अब शनि शुक्र तो बहुत लोगों के बैठे ऐसे हो सकते हैं और अब यहां मेन बात क्या है? मेन बात यहां यह है कि जिस योग से राजयोग बन रहा है उस योग के जो स्वामी हैं उनके घर में अगर राहु और केतु बैठ जाते हैं, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठ जाता है तो एक बड़ा पद मिल जाता है। बड़ा पद, बड़ी सफलता। बहुत से लोग कहते हैं कि अरबपति खरबपति कैसे हो जाते हैं, तो वो काम राहु का ही है। साधारण योग आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन एक असीमित पोजीशन जिसको कहते हैं वो तो बिना राहु के नहीं मिलती है। तो अब यहां राहु बैठे हैं कुंभ लगन में ही। अब ये राहु यहां क्या करेंगे? इनकी पर्सनालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये राहु यहां इनकी पर्सनालिटी बढ़ा देंगे, तो ये योग निश्चित हो गया कि इनका केवल इतने भर योग से ही निश्चित हो गया। अब चलिए देखते हैं इनके सप्तम हाउस पर, क्योंकि मैंने ये पत्नी की कुंडली है और ये इनके ही पति की कुंडली है। दोनों कुंडली ली हैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए कुदरत का खेल, कुदरत कैसे खेल खेलती है और कुदरत क्या देती है। तो इस कुंडली को मैंने एक बार बता चुका हूं मैं आपको। आईएएस की कुंडली के नाम से एक टॉपिक है, उसमें मैं ये बता चुका हूं इसमें किस तरह से योग थे और उनकी कुंडली में भी पत्नी का जबरदस्त योग है, आप देख भी सकते हैं। उनकी कुंडली में भी सूर्य मंगल का जो केंद्र त्रिकोण योग था, तो उसके आधार पर उनको सफलता मिली, कुछ देर से मिली, क्योंकि लग्न का समावेश न होने के कारण उनको विलंब हुआ। लेकिन यहां लग्न है तो यहां विलंब नहीं है। अब यहां देखते हैं इनके सप्तम हाउस में। जब सप्तम हाउस देखेंगे तो वहां के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य इनके
द्वादश भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, और बुध और 7 में बैठे हैं। अब मकर राशि के स्वामी शनि है, जो शनि शुक्र कुंडली के हिसाब से राजयोग की स्थिति में लाभ में गए हैं, तो वो एक योग अपने आप में काम करेगा। दूसरा सूर्य बुध का योग, अगर द्वादश में सूर्य बुध हो तो ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि ऐसे जातक पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। तो अब ये केतु बैठे हैं सप्तम हाउस में, तो सूर्य और बुध अगर आप सिंह राशि से देखेंगे तो सूर्य बुध षष्ठ पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए गुरु विराजमान है, और गुरु की जो नवी दृष्टि होगी वो पड़ेगी इसी योग पर जाकर। तो ये निश्चित हो गया कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर सूर्य बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो इस युति पर, तो फिर सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा योग बन जाता है। अब यहां केतु बैठे हैं, तो केतु इसको अब बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि केतु सिंह राशि में बली माने जाते हैं। अब ये तो ये योग है। अब दूसरा, इनका भी राजयोग वाला संबंध होना चाहिए। अब ये संबंध राजयोग वाला नहीं है, लग्न यहां मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उसके लिए क्या देखेंगे, सिंह लगन में मंगल राजयोग कारक होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो मंगल स्वराश बैठे हैं, यहां से आप गिनेंगे तो 9वां घर यानी भाग्य भाव, भाग्य भाव में मंगल सप्तम हाउस के लिए स्वराश हैं, और मंगल क्या देंगे यहां, केंद्र त्रिकोण का योग यानी योग कारक ग्रह। तो योग कारक ग्रह जैसे मैंने बोला कि राजयोग देते हैं, तो वो भी इनकी कुंडली में बना है, यानी पति के लिए जो पति का राजयोग कारक ग्रह है वो स्वराश होकर भाग्य में पति के लिए बैठा है। तो यानी कि इनको पति जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो भी एक उच्च पद वाले ही मिलने वाले हैं। तो ये जो योग है, इस योग के कारण इनके पति मिले, और पति की कुंडली में आप देखिए कि सूर्य मंगल से ही राजयोग था, यानी मंगल ने ही राजयोग दिया था। तो इनकी कुंडली में भी मंगल ने ही राजयोग दिया था पति को, और इनकी कुंडली में शनि ने राजयोग दिया था पत्नी को, तो इनकी कुंडली में अपनी में शनि ही इनको राजयोग दे रहे थे। तो आप ये देखिए कि कुदरत का ये करिश्मा है, कुदरत के आगे जोर नहीं चलता। कुदरत ने जब बना के भेजा तो फिर इसको हटा कौन सकता था। तो ये इस तरह से योग होते हैं। उपाय जो होते हैं वो अगर इन पे कोई कुदृष्टि हो, कुछ हो, तो करे जाते हैं और उससे लाभ होता है, लेकिन उपाय भी आप तभी कर पाएंगे जब कुदरत की मंजूरी हो। अगर कुदरत की मंजूरी नहीं है तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो इस तरह से आपने दोनों कुंडली को समझ लिया होगा, और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।